क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये हक तो उन्होंने मुझे दिया ही नहीं ना कि मैं उनसे गुस्सा हो सकती हूँ। मेरी क्या मजाल जो मैं मिस्टर रजत ठक्कर से गुस्सा हो जाऊं। ये हक ना सिर्फ और सिर्फ आशिका के पास था। सिर्फ वही उन्हें ना उंगलियों पर नचाती थी, वरना मेरे जैसे एफर्ट्स करने वाली बीवी को तो हक ही नहीं है ना। नाराजगी का तो बिल्कुल हक नहीं है। सभी, तू कब से ऐसे बातें करने लगी? मुझे ना तो गुस्सा भी लग रही है और थोड़ा सा जेलस भी। और एक मिनट, तू खुद को उस आशिका से कंपेयर क्यों कर रही है? जो भी हो, आई तो उसी की जगह हूँ ना मैं, तो फिर क्या करूँ? और तू आशिका की जगह आई है? नहीं, हमें लगा था कि तू सही के लिए आई है। सभी, अब मुझे लगने लगा है कि तेरे और रजत के बीच में ना वो कपल वाला एंगल आने लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है या नहीं है ये नहीं पता, पर देखने में लग रहा है। और तू ये बीवियों वाला गुस्सा क्यों कर रही है? और अब सभी को और कौन छेड़ सकता है ये सब बातें बोलकर मिलिंद के अलावा। पर अब सभी के रवैये में फर्क तो नजर आने लगा है अपनी शादीशुदा जीवन को लेकर। नहीं, ऐसा हो सकता है। I'm not sure. आपका I'm not sure, sure, possible, not possible ना अच्छे से समझ आ रहा है मुझे। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। रजत और मैं तो अच्छे दोस्त भी नहीं है, हम बस सही के पेरेंट्स हैं। उसी नाते सही, लेकिन कम से कम रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं ना वो मुझे। लेकिन नहीं, रिस्पेक्ट नहीं देनी उन्हें मुझे। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है, हरिणी ने बताया था कि तू अपने किसी दोस्त से नाराज नहीं होती, तो फिर रजत से क्यों? रजत की बात अलग है ना। और अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। मतलब कुछ तो बदला है सवी और रजत के रिश्ते में। पर अब सवी बोल तो दी है, पर अब ऐसा क्यों कहा था इन्हें कि मैं अपने किसी दोस्त से नाराज नहीं हो सकती? क्योंकि तेरा ये गुस्सा ना बिल्कुल बीवियों वाला है, और शायद इसीलिए ना तू ये शगुन के लिफाफों की जगह ना इस लिफाफे में ढोकला डालती जा रही है। हर बात का मतलब निकालना जरूरी नहीं है, और बात बात पर नतीजे पर पहुंचने की भी जरूरत नहीं है ना। हम बस सही के पेरेंट्स हैं, उतना ही रिश्ता है हमारा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी नाते से ही रिस्पेक्ट दे सकते हैं ना हम एक दूसरे को। दिल से थैंक यू बोलना चाहती थी आज मैं उन्हें, लेकिन नहीं, वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते, वो तो ऐसे ही चले गए। और मिलिंद देखता है कैसे आज सवी का सुई वहीं का वहीं अटका हुआ है रजत पर ही, कि वो ऐसे कैसे चला गया। नहीं, अगर वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो मैं भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दूंगी ना। फिर उन्हें क्या लगता है कि बस वही बिजी है, बस वही मुझे इग्नोर करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी बहुत बिजी हूँ, इग्नोर करूंगी मैं भी उन्हें। सभी, तू मान चाहे ना मान, लेकिन तेरा और रजत का रिश्ता ना वो उस डील, उस समझौते से ना आगे बढ़ गया। अब तुम दोनों सही के माता पिता से कई ज्यादा, सोच लेना। और अब जो सवी के जीजाजी बोल कर गए हैं, वो सुनकर सवी के दिल में भी घंटी तो बजी है, कुछ तो हुआ है। पर रजत परेशान है उधर हॉस्पिटल में। भाई रिलैक्स, तू स्ट्रेस मत ले, जस्ट काम डाउन। यार कितना बड़ा तमाशा कर दिया इसने। रिलैक्स रिलैक्स। कियान, डैड, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मम्मा को। हाँ, आई एम सो सॉरी, तुझे आशिका को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ गया ना बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। और वहीं आस्तीन का सांप भी है, जिगर, जो जले पर मिर्च छिड़कने आया है। भाई यहाँ नहीं, हॉस्पिटल पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, और कोर्ट ने ऑलरेडी तेरे अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू किया हुआ है। यहाँ हंगामा मत करो। आपकी मम्मा की जिसने भी हालत की है ना, जो भी इसका जिम्मेदार है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सिर्फ आशिका जी की बात नहीं है आज, ज्ञान को देखो, क्या हाल हो चुका है इस बच्चे का। पता नहीं लोगों से जब बच्चे संभाले नहीं जाते, उन्हें पैदा क्यों करते हैं। भाई और इतना तो तय है कि जिगर अब रजत को नीचा दिखाए बगैर तो नहीं रहने वाला, खासकर बच्चे के सामने। और वहीं अब कट कर दिया। अकल नहीं है क्या? जब मैं फोन काट रहा हूं उसका मतलब ये है ना कि मैं बिजी हूं। बार बार फोन क्यों कर रही हो?
मैं नाराज हूँ और वो मुझ पर ही गुस्सा है। क्या हुआ? सभी भाभी का कॉल था। जो भी कहे, किस्मत तो तुम्हारी जैसी है। लोग फोन पे 2-2 सिम कार्ड डाल के चलते हैं और तुमने तो 2-2। वैसे ना तुम्हारा नेटवर्क ना थोड़ा वीक है। अश्का जी के साथ इनकमिंग का रिश्ता चले गया, सभी भाभी के साथ तुम्हारी आउटगोइंग बंद है। सैड है। अगर आपसे ये कनेक्शन बिठाया नहीं जा रहा ना, तो हमसे कहो, हम कम से कम अपना हॉटस्पॉट कनेक्शन तो रखें। मेरा मतलब है हम मदद कर सकते हैं सभी भाभी को संभालने में। मार दूंगा तुझे। छोड़ दे यार, छोड़ इसको भाई समझ यार, तू छोड़ दे इसको, छोड़ दे। और अब जिगर वो तार छेड़ा है रजत के दिल की जिसमें आग है, जहां अभी अभी नया नया एहसास जागा तो है सई के प्रति, पर जताया नहीं है रजत ने अब तक, बल्कि मौका ही नहीं मिला उसे। पर क्या जिगर अब भी रजत को सावधान रहने के लिए बोल रहा है? कहीं फिर से सवी पर वार ना कर दे वो। लत जो लगी है उसे लड़कियों के साथ खेलने की। पर अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि होता क्या है आज हॉस्पिटल के दायरे में, जहां रजत को फंसाने की पूरी कोशिश में लगे हैं 3 लोग, आश्का, अर्श और जिगर। बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। हॉटस्पॉट कनेक्शन तो रखें। मेरा मतलब है हम मदद कर सकते हैं सभी भाभी को संभालने में। मार दूंगा तुझे। छोड़ दे यार, छोड़ इसको भाई समझ यार, तू छोड़ दे इसको, छोड़ दे। देखा सर आपने, आपकी मौजूदगी में ये कैसे बिहेव कर रहा है, तो सोचिए अकेले में कैसे बिहेव करता होगा। हाँ, ये बहुत गंदे है। इन्हें प्लीज अरेस्ट कर लीजिए, मुझे इनसे डर लगता है। दूर रहिए, मेरे पास मत आना। मिस्टर ठक्कर, आप हॉस्पिटल में हैं, खुद पर काबू रखिए। ले लीजिए अपना फोन और चलिए आप लोग वेटिंग रूम में चलिए। ज्ञान था इसलिए तू आज बच गया, वरना इस हॉस्पिटल से सीधा शमशान पहुंचता। अगली बार सभी का नाम लेने से पहले 1000 बार सोचना। जान से मार दूंगा तुझे। लेके जाओ। बदतमीज, कुछ नहीं होगा बेटा।